हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम 2022 में फिजिक्स में 90+ स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इस थॉट से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो बच्चों, आज हमारा टारगेट है कि कैसे हम फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम 2022 में 90+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कह तो लेते हैं मैं 90+ लेकर आऊंगा, बट एक चीज बताओ, खुद से पूछना, क्या कभी आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो? आपने हाई स्कूल में भी ऐसा सोचा हो मैं इतने % लेकर आऊंगा, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग मेहनत की जो इतने % आएंगे? तो यार, जितना स्कोर करना चाहते हो उसी अकॉर्डिंग हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करोगे, देन यू कैन स्कोर 90+ इन एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन फिजिक्स। हर सब्जेक्ट में 90+ फोड़ के आओगे यार। सारी चीजें हम लोग बताएंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स का जो पेपर है, सभी बच्चों को पता होगा कि आपका फिजिक्स का पेपर ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरीज में? 2। तो 70 एंड 30। ये 30 जो होते हैं बच्चों, ये प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रैक्टिकल के लिए। एंड ये 70 मार्क्स किसके लिए होते हैं बच्चा? थ्योरी के लिए। ठीक है, तो हमारा टारगेट थ्योरी पर होता है कि हमें कैसे थ्योरी में 70 में से 65+ लेकर आने हैं। क्योंकि यार, जब 65+ आएगा आपका थ्योरी में एंड 30 अगर आपका प्रैक्टिकल में आ गया, देन यू कैन स्कोर 90+। 95 हो गया तो 90+ स्कोर कर रहे हो ना। तो अब हमें 65 आखिर फिजिक्स में लाना कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या हमें सारी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक स्टेप बाय स्टेप बच्चों चढ़ोगे तो आप आसानी से 90+ स्कोर कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अंडर मतलब नीचे बैठे हुए हो और आपसे बोले छत पर एक साथ जाना है, तो नहीं जा पाओगे। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना। तो सेम यार आपकी पढ़ाई के साथ भी होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में पूरी फिजिक्स तैयार कर लूंगा, एक दिन में सारे न्यूमेरिकल्स तैयार कर लूंगा, एक दिन में सारे डेरिवेशंस तैयार कर लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। आप कर सकते हो बट यार धीरे धीरे करके, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट सारी चीजें जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। तो बच्चों, आपको करना क्या है, कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी है बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 90+ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप जान लो। 90+ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जो है उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट योर सिलेबस। देखो बच्चों, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका फिजिक्स या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। कम से कम आपको लास्ट में 2 to 3 मंथ्स इतना अगर टाइम रिवीजन, अनसोल्व पेपर, न्यूमेरिकल्स इन सभी के लिए मिल जाए ना, तो यार अच्छा खासा मजा आया था, टेंशन ना लो। तो हमें 2-3 महीने पहले अगर अपना सिलेबस खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर एग्जाम की बात करें तो बच्चों फेब या मार्च में होंगे 2022 में लग रहा है। तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग अगर हम अपना सिलेबस दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में खत्म कर लेते हैं, देन हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। ठीक है, तो हमें अपना सिलेबस सबसे पहले अच्छे से कवर करना है, सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो जो बच्चा सोचता है कि 90+ यार ऐसे ही आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। उसके लिए आपको हर चीज, जितनी भी चीजें होती हैं, हर चीज आपको पढ़नी होगी। हर कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते हो। 90+ यार कहना आसान लग रहा है, बट इसको पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। उसके लिए बच्चा, देखो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चा, किसकी बात करूं मैं? फिजिक्स की। तो देखो, फिजिक्स के पेपर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग टाइप या फिर आप डेरिवेशंस कह सकते हो, वो भी फिजिक्स में आते हैं, एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। शायद सभी बच्चों को ये चीजें तो पता होंगी। बट यार, बात आती है सर, सबसे ज्यादा फोकस हमें इन चीजों पर करना चाहिए। हमें पता है सारी चीजें आती हैं, बट सबसे ज्यादा जो फोकस है बच्चा, वो इन दोनों पर करना पड़ता है। आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? देखो बच्चों, एक चीज मैं बताऊं, लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस की बात करें, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो। लगभग, मैं हर बोर्ड की बात तो नहीं कर रहा, बट यूपी बोर्ड में ऐसा होता है कि 22-25 मार्क्स के आपसे क्या पूछे जाते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस। न्यूमेरिकल भी आपका सेम वेटेज होता है, 22-25 मार्क्स।
तो आप न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस को स्किप नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं दोनों पर करना पड़ेगा। लगभग 40 से लेकर 50 नंबर आपको ये दोनों देकर जाने वाले हैं। तो फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पोर्शन है तो वही दोनों ही होते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाए, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक एवरेज बता रहा हूं बच्चा, ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम सारी चीजें, टेंशन ना लो, हर पॉइंट हम आपको बताएंगे, चाहे आप यूपी हो, बिहार हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हम कराने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हर जगह है, तो फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, बायो होगी, ये सभी बोर्ड के लिए बच्चा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स पे करना है। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती भी यहां पर करते हैं, डेली बेसिस पर रिवीजन करना। डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करना चाहिए, बेसिस पर रिवीजन करना पड़ेगा। देखो बच्चा, आप, मैं मानता हूं आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब उसको पढ़ने के बाद क्या आप घर पर आकर स्टडी कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो भी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद घर पर बैठकर उसको टाइम नहीं दोगे। अगर किसी भी टीचर ने आपको 1 घंटे सवा घंटे पढ़ा है तो उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और जिस दिन आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप उसी दिन उसको तैयार करने की कोशिश करते हो घर पर आकर, तो बच्चों आपको वो जल्दी याद होगा। उसका रीजन क्या है कि आपने कोचिंग में जाकर आपके सर ने उसको पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बना हुआ है ना, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को आप 15 दिन 20 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट पढ़ोगे तो आपकी समझ में कम आने वाला है। फिर आप एक रट्टा सा मारोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने क्लियर बहुत पहले कराया था और अब आप पढ़ रहे हो, तो नुकसान आपका होने वाला है। तो कोशिश करो बच्चों, जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो उसको आप डेली बेसिस पर रिवीजन करो। और फिजिक्स की बात करो बच्चा, देखो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कम से कम आपको इन प्रेजेंट टाइम, देखो आप पूरे टाइम फ्री हो, कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जा रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, तो आप डेली बेसिस पर 7 से 8 घंटे तो पढ़ो। कितने घंटे? डेली बेसिस पर 7 से लेके 8 घंटे आपको पढ़ना होगा। और उसमें से भी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, क्योंकि बिना घर पे पढ़े बेटा कुछ नहीं होने वाला, फिजिक्स के लिए आपको कम से कम 2 आवर्स का टाइम डेली बेसिस पर अभी से निकालना पड़ेगा, जिसमें से आप 1.5 घंटा दे सकते हो थ्योरी के लिए, ठीक है ना, जो भी आपको याद करना है, ठीक है। 1.5 घंटा किसके लिए दोगे आप? याद करने के लिए, जो भी आप पॉइंट याद करना चाहते हो उसके लिए आप दे सकते हो। एंड 30 मिनट्स आपको देना है बच्चा न्यूमेरिकल्स के लिए। आप लोग सर न्यूमेरिकल्स, अभी मैं आपको सारी चीजें बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। और न्यूमेरिकल्स की बात करूं बच्चे, देखो जो भी बच्चे न्यूमेरिकल्स की कह रहे थे सर आप किस बुक से कराओगे, तो बच्चे देखो एनसीईआरटी के तो हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ जो कुमार मित्तल की बुक है वहां से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में अदर बुक हो, बट मेरे अकॉर्डिंग बच्चों अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90+ फोड़कर आना है, तो आपको एनसीईआरटी और कुमार मित्तल इन दोनों बुक के न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुमार मित्तल की बुक से कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसी वजह से कुमार मित्तल से मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और बहुत सारे यार एक चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल दे रखे हैं, हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल्स में 0 से हीरो बना दूंगा, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। फिजिक्स को कम से कम आपको 2 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ना होगा बच्चा। इतने पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, अभी तो आगे जाके देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट, देखो बच्चों आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपका सपना 90+ फोड़ना है, 90+ लाना है कि मुझे 90+ लेकर ही आना है, तो जैसे आपको सारी चीजें तैयार हो जाती है उसके बाद बच्चों हम आपको प्रोवाइड करते हैं मॉडल पेपर्स। क्या प्रोवाइड करेंगे? मॉडल पेपर्स का हर सब्जेक्ट के कम से कम 3-3 4-4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे एंड 3 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप 90+ फोड़ना चाहते हो तो इन दोनों चीजों को आपको और लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से पेपर आता है, क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप से तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आपको समझ अच्छे से आ जाएंगी। तो आपको मॉडल पेपर्स कम से कम 3-3 4-4 5-5 हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 3 इयर्स प्रीवियस पेपर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। ये हो गया बच्चा कि कैसे आपको 90+ लाना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और बात आती है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, मुझे पता है यार, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम है ना, वो है न्यूमेरिकल्स, मुझे पता है। अब बात आती है सर न्यूमेरिकल्स की जो परेशानी है उसको दूर कैसे करें। चलो यार ये भी दिक्कत खत्म कर दे रहे हैं। वैसे हम लोग एक सीरीज भी चलाएंगे
ठीक है ना। अभी यार लाइव एंड स्मार्ट के चक्कर में ना हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी उसी पर पूरा फोकस किया जा रहा है बच्चा। ऑफिस थोड़ा सा रहेगा, उसको सेट करा के पूरा का पूरा लाइव एंड स्मार्ट लेके आ रहे हैं। पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे इस बार गजब तरीके से। जो बच्चा न्यूमेरिकल्स में वीक है, देखो मुझे पता है लगभग 80% बच्चे न्यूमेरिकल्स में वीक होते हैं। अभी मुझे नहीं पता क्यों यार, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि पूछो मत। जोड़ घटाओ गुणा भाग के सिवा इसमें कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में होती है। यार न्यूमेरिकल्स के लिए आपको करना क्या पता है? सबसे पहली चीज बच्चों आपको करनी है कि आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूला हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूलाज तैयार करो। चैप्टर वाइज आपको क्या करना है? फॉर्मूलाज तैयार करने हैं। पहला पॉइंट आपको ये करना, अगर न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना है, एक दिन में नहीं बनोगे पर एक दिन बन जरूर जाओगे, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। दूसरी चीज, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। अपनी कैलकुलेशन, इन छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो हो जाएगी। वैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सारे कराएंगे, टेंशन ना लो, हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। एंड थर्ड चीज बच्चा क्या होता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो जितनी भौतिक राशियां होती हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्या है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितनी भी फिजिक्स में भौतिक राशियां हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका यूनिट क्या है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना है तो, ठीक है। जीरो से हीरो बनना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई जुनून है कि मैं ये कर सकता हूं, देन यू कैन डू यार, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नो वेरी वेल। कुछ भी असंभव नहीं है यार, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क होना चाहिए, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। जो भी इंसान सक्सेस है ना, उसको देखोगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं हर चीज़ के प्रति, ठीक है। और मैंने बोला यार कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको डेली बेसिस पर 30 मिनट्स तो देने पड़ेंगे। अगर आप डेली बेसिस पर 30 मिनट न्यूमेरिकल्स के लिए देते हो बच्चा, तो न्यूमेरिकल्स आपको धीरे 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 करके आने लगेंगे। तो जो भी बच्चा 90+ फोड़ना चाहता है, सिलेबस के बारे में सब कुछ पता होगा आप सभी को कि आपके सिलेबस में फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिया बच्चा। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, जो भी चीजें आती है वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। बात रही यार डेरिवेशंस की भी सीरीज हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, सिलेबस को खत्म करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, सिलेबस को पहले खत्म करना है, देन वी कैन स्टार्ट एवरी सीरीज। क्योंकि हमने देखा पिछली बार हमने बहुत सारी सीरीज दी बच्चों को, और शायद एक या दो चैप्टर रह गए तो बच्चे उसमें कहते हैं सर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया। मतलब जो हमने 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा उनको सीरीज दिया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। 2 महीने लगभग सीरीज चली थी, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी, डेरिवेशंस की सीरीज थी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज थी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज थी बच्चों, वो भी तो हमने ही प्रोवाइड की थी, उसके लिए भी तो हमने मेहनत की थी। क्या वो ऐसे ही बनेगी सीरीज? मतलब एक चलो छोड़ो यार, वो बच्चे चक गए। बट आपको हम पहले क्या करेंगे, सिलेबस खत्म कराएंगे, देन वी विल स्टार्ट एवरी सीरीज, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। 90+ फोड़ कर आओगे, ऐसी तैयारी करा दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको 90+ फोड़ने से नहीं रोक सकती। और एक और चीज, क्या आपको 2022 के लिए टाइम टेबल की वीडियो चाहिए कि किस टाइप से हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस टाइप से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट्स करना। यस सर, हमें टाइम टेबल की वीडियोस भी प्रोवाइड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स।